हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे सभी लोग, मेरे सभी साथी, मेरे प्यारे प्यारे शिष्य, सभी को जय सिया राम। राम राम सीताराम। दोस्तों, द न्यूमेरिकल ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज स्टार्टेड टुमारो and yesterday both. In this time, I promised to complete the numerical analysis today. Thank you to all to see such types of channels and all my subscribers, followers, pupils, my great mother, father and grandfather. तो दोस्तों, जहां तक बात है न्यूमेरिकल की, यह चैप्टर न्यूमेरिकल एनालिसिस की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस है। न्यूमेरिकल लगातार चल रहे हैं। कल वीडियो न्यूमेरिकल के नहीं डाले गए थे। आज सत्यम सोनी जो इस पूरे चैनल के आप बताऊं, जो इस चैनल में आप देखते हैं चलता है, जिस माध्यम से चलता है, उसके दो लोग बहुत ही अच्छे हैं। स्वर्णकार जी हैं और हमारे एक कौशाम्बी के अरविंद सिल्वा, जो कि 50 किलोमीटर से पर डे आते हैं जाते हैं। इस चैनल में लगातार समय देते हैं और आप तो जानते ही हैं, कलयुग में सबसे बड़ा दान समय दान है। जिसने समय दिया लोगों को, समय ने उसे बहुत आगे बढ़ा दिया। जैसा कि हम लोग समय देते हैं, लेकिन अब इस हफ्ते में मैं एक प्रतिज्ञा किया हूं कि फिजिक्स फर्स्ट को समाप्त करूंगा। तो उसी प्रतिज्ञा के अनुसार चलूंगा, क्योंकि सैटरडे को समाप्त कर देना है तो कर देना है। उसी के तहत थोड़ा मेहनत करना है। अब चलते हैं। वीडियो देखना, लोगों को भी जोड़ना, आप जुड़े रहें, वीडियो देखा करें। इससे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी के जितने भी पॉइंट हैं, ये आप अगर सुनेंगे तभी आप चौचक लिखेंगे। जितना चौचक आप लिखेंगे उतना चौचक आपका नंबर मिलेगा। इसलिए लिखना आपकी कला होनी चाहिए। आइए चलते हैं। जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, न्यूमेरिकल नंबर हम देखेंगे अब आज 11। कुछ न्यूमेरिकल अपने से लगाना। 11वां चलते हैं। 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली। 100 मिली हेनरी माने यल। 100 मिली हेनरी 100 गुणे 10 घाते ऋण 3 हेनरी। 50 हर्ट्ज आवृत्ति। 50 हर्ट्ज माने F बराबर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है। कह रहा है कुंडली का प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात माने यक्सयल। यक्सयल बराबर ओमेगा यल। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ यल। लगे रहना। बस कहीं बंद कर दो, खिसपोरी बंद कर दो। यल का मान 10 घात ऋण 1। ये देखिए, इसको जब आप हल करोगे तो यहाँ देखिए 0 से आपकी ये कैंसिल हो गया। 5 दूनी 10, 10 गुणे 3.14, तो ये हो जाएगा 31410 2 अंक दशमलव इतना ओम। इस तरह यक्सएल बराबर आ गया 31.4 ओम। दैट इज योर फर्स्ट आंसर। न्यूमेरिकल नंबर दोस्तों चलते हैं 12। सोनी जी ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 12 चलते हैं। स्वप्रेरकत्व 0.5 हेनरी। स्वप्रेरकत्व माने यल। 0.5 हेनरी किस आवृत्ति पर प्रेरण प्रतिघात। किस आवृत्ति माने F। F पूछा था। प्रेरण प्रतिघात माने एक्सएल बराबर 3140। आइए समझो, आगे पीछे न देखो, केवल आगे देखो। काग मतलब कौवे की तरह प्रयत्न करो, निश्चित सफलता मिलेगी। सक्सेस आपको मिलना चाहिए दुनिया के किसी भी काम में। इसके लिए आपको संकल्प बनाकर पढ़ना होगा, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा अस्त्र और शस्त्र है जो गरीबी को अमीरी में बदल देता है दोस्तों। और कोई काम नहीं है लाइफ में, बिना पढ़ाई के आप कोई काम बताओ कर लोगे। यहाँ तक कि प्राइवेट सिस्टम में भी अगर आप जाओगे तो वहां पर वल्ली पार्ट टीचिंग प्रोसेस दिया गया है। इसलिए आप
फिजिक्स का न्यूमेरिकल जरूर ध्यान दिया करो, हालांकि हर विषय उसमें केयर किया करो। एक्सएल बराबर पूछ रहा है कि हो जाएगा 2 पाई एफ एल। सूत्र खूब रटा करो। कुछ लोग हमारे यहाँ बहुत तेज हैं लेकिन कुछ लोग उतने ही कमजोर हैं, होमवर्क नहीं करके आते, बहुत गंदी बातें। एक्सएल के मान रख दो 3140 बराबर 2 इंटू 3.14, या पूछ रहा है 0.5, ये इनसे कट के हो गया 1, ये इनसे कट के हो गया 1। यल का मान निकालोगे तो होगा 3140 बटा 3.14, ये देखिए। और आप तो जानते ही हैं कि दशमलव हटाओ जीरो बढ़ाओ, नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे, नीचे दशमलव है तो ऊपर बढ़ाओ और ऊपर बढ़ाओ, इसका मतलब ये हो जाएगा 3140 इंटू 100, ये बढ़ गया, अब बटा 314 कट गया दोस्तों, और जो कट गया तो ये बना 10, 100 तो हम 1000। यही है आपका आंसर, लगाना जरूर। सवाल नंबर देखें, किस आवृत्ति पर यहां पर पूछ रहा था, हमने यह लिखा है, यहां पर यह होना चाहिए, यह। सवाल नंबर देखिए दोस्तों 13 देखें, 60 माइक्रोफैरेड धारिता, 60 माइक्रोफैरेड धारिता, C बराबर 60 गुणे 10⁻⁶ फैरेड। फैरेड आप जानते हैं धारिता का मात्रक है, 1 फैरेड उस चालक की धारिता को कहते हैं, जिसे कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। फैरेड को C से प्रदर्शित करते हैं, C बराबर Q/V, Q है आवेश, आवेश मात्रा, कूलाम भी है, बाद में वोल्ट। तो धारिता वहां पर थी, फैरेड था। 60 माइक्रोफैरेड धारिता संधारित्र का 600 हर्ट्ज आवृत्ति, ये देखिए 600 हर्ट्ज आवृत्ति, 600। पूछ क्या रहा है, देखिए धारिता दे दिया, आवृत्ति, धारिती प्रतिघात, क्या बात है। XC पूछ रहा है, XC बराबर होता है 1/ωc। सूत्र रटो, जितने रटोगे उतने नंबर पाओगे, खूब रटो, इतना रटो कि एक दिन पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी आपके जिह्वा पर जो है एकदम जो है कंठ पर विराजमान हो जाए। उसके लिए टूट मेहनत करना होगा यार। जो यूपी का टॉप करता है जान लो, वो जीतने वाला व्यक्ति होता है, उस दिन उसका जलवा होता है, उसके अंदर एक जज्बा होता है, उसके अंदर एक जुनून होता है, उसके अंदर फिजिक्स को पाने और केमिस्ट्री को खो देने के इरादे होते हैं। वो यूपी टॉप इसीलिए करता है। यूपी टॉप जब करेगा जान रहे हो, पूरा भारत नहीं देखेगा, पूरा विश्व उस दिन देखेगा, क्योंकि यूपी का इस समय जो है आपका प्रखर और प्रसार बहुत तेजी से फैल रहा है। इसलिए आप इस सरकार में आप अगर टॉप कर दिए ना, तो जलवा ही जलवा रहेगा, जान लो। आपका जलवा तो रहेगा ही, आपके संस्कार और माता पिता भी खूब नाम कमाएंगे। तो फिलहाल हम बार बार कह रहे हैं, तब भी कुछ लोगों को दिमाग नहीं खुल रहा है, वो होमवर्क भी नहीं करते हैं। वो हमारे ऑनलाइन में है, इस समय ऑनलाइन में है। आइए फिलहाल चलते हैं, बीच बीच में बता भी रहे हैं। ओमेगा 2 पाई एफ सी इन नो, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, तो यहाँ पर हो गया C 1/2 गुणे पाई के मान 3.14, एफ का मान 600 और C का मान 6 गुणे 10⁻⁵। चलो भाई यहाँ देखो, 5 + 2 गए 3, 3 2 फिर 5, या क्रॉस करिए, दशमलव से 00 को कट दो, ऊपर ले जाओ, ये हो गया 10⁻5, ये बात। अब बटा 6 36, 2 गुणे 36 गुणे 314, देख लेना
फिर उठाओ, फिर देखो 36 चौका 144 के 4 हाथ से लागे 14, 36 नाम 36 14 50 की 0 हाथ से लागे 5, 36 का 105 113 अब गुणे 2, अब फिर वही लिख दो, अब बटा 2 चौक 8 तिहाई 6 दूनी 2, अब इससे डिवाइड कर देना और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप भाग देंगे और लगाना जरूर यार। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेहनत करो, मैं सिर झुकाकर मेहनत करता हूँ और आपसे कह रहा हूँ कि मेहनत अब करो, क्योंकि दिसंबर लगभग अपने चरम पर है। जय श्री राम। अब आप नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 0.5 हेनरी के शुद्ध प्रेरक में, 0.5 हेनरी के शुद्ध प्रेरक में मतलब L बराबर 0.5, कुछ लोग गुनगुना रहे हैं 0.2 एम्पियर की धारा, I बराबर 0.2, आवृत्ति 50 हर्ट्ज, F बराबर 50 हर्ट्ज, प्रेरक के सिरों विभवांतर अर्थात VL पूछता है ग्रुप, और कह रहा है वोल्टेज और धारा में कलांतर। समझें, इस तरफ देखें, VL आपको निकालना है। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें, VL बराबर होता है I अक्षयल, I इंटू एक्सएल बराबर 2 पाई FL, I का मान 2 गुणे पाई का मान वही जो आप जानते हो, F का मान 50, L का मान 0.5। चलो इस तरफ देखो सभी लोग, ये से ये दशमलव कट गया। अब आप देखो 5 पचम 25 दूनी 50 दूनी 100, फिर से देखो 5 पचम 25 दूनी 50 दूनी 100 ये हो गया, और यहाँ पर दशमलव हटाओगे 10 हो गया, इंटू 3.14। अब आप इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा, 2 अंक दशमलव रख दो तो हो गया 31.4 वोल्ट। और आप जानते हो जब आपका प्रेरकत्व होता है तो कलांतर 90 अंश अग्रगामी होता है। जब आपको स्ट्रक्चर बताए थे तो 90 अंश लीडिंग होगा। ये सवाल नंबर नेक्स्ट कह रहा है 1 हेनरी के प्रेरक की कुंडली, 1 हेनरी की कुंडली अर्थात L बराबर 1, 200 वोल्ट। 200 वोल्ट माने क्या है? V बराबर 200, 50 हर्ट्ज के आवृत्ति से जुड़ी है। F बराबर 50 हर्ट्ज। क्या निकालना है? परिपथ में प्रतिघात। क्या बात है? XL निकालना है ग्रुप। धारा और वोल्टेज के बीच फिर वही कलांतर, धारा निकालना है। धारा माने I। चलो समझो, ध्यान से देखो, XL निकालना है। सबसे पहले गौर करो, XL बराबर होता है 2 पाई FL। लगे रहो, मान रखो, सभी वैल्यू रखना सीखो। 2 गुणे 3.14, F का मान 50, L का मान 1। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। 50 दूनी 100 से दशमलव कट गया, गौर करना। तो XL बराबर आ गया आपका 314 ओम, दैट इज योर आंसर। अब आपको निकालना है I बराबर होता है V बटा R। तो V आपको दिया है 200 और R ही XL है, तो 200 बटे 314, 157, 100 और 100 में 157 से भाग दे दोगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा।
सवाल नंबर देखें फिलहाल 17 कह रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध के सिरोबीज प्रेरकत्व के सिरोबीज विभवांतर अर्थात 12। तो यहाँ देखें 12 माने VL बराबर है 12 बेटवा। और फिर क्या है प्रतिरोध के सिरोबीज 16 अर्थात VR बराबर है 16। चलो संपूर्ण विभवांतर निकालना है। ये देखो कैसे स्ट्रक्चर देख लो तो और समझ में आएगा। ये VR है, ये VL है और ये है 90 अंश का जो रिजल्टेंट है। तो यहाँ पर लगाएगा पाइथागोरस प्रमेय और दैट इज द ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ हिज टाइम। अब पाइथागोरस प्रमेय आप लगा दो V स्क्वायर बराबर V स्क्वायर L अर्थात 144 प्लस V स्क्वायर R जब ऐड करोगे तो 256। अब आप इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 400 400 हो गया। तो V स्क्वायर बराबर अगर 400 हो गया तो V बराबर हो गया 20 वोल्ट। ये 400 है 20 वोल्ट। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मेहनत करना, मेहनत रंग लाएगी। निश्चित है आप आगे बढ़ें।